आपके क्या आपके आंख में एलर्जी है? इतनी धूल मिट्टी कारण से किसी प्रकार से आंख में मोतियाबिंद या आंख में आपको एलर्जी हो रहा है? ऐसे आज के डेट में बच्चे जो आज के डेट में काफी ज्यादा मोबाइल में अपना टाइम दे रहे हैं, उसमें आंख में किसी तरह का आपको परेशानी है तो माँ का कुछ दिन पहले मैंने मोतियाबिंद का उनको इलाज किया था। माँ का जो मोतियाबिंद है वो भी पीक लेवल पे हो गया था, बहुत ही गंभीर स्थिति में हो गया था। तब माँ का मैंने जब उन डॉक्टर से इलाज करवाया तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिला है। तो मैं अपनी माँ से भी मिलवाऊंगा कि उन्हें इलाज कराने के बाद उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद उन्हें किस तरह का रिजल्ट है, क्या कैसा दिखता है, क्या चीज है। तो कहते हैं कि आज के जमाने में आपका शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो समझिए कि सबसे बड़ा वही धन है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो उस अपने जो बीमारी है उसी में आप पैसे खर्च करते रहिएगा। तो आपके घर में किसी भी फैमिली में किसी मेंबर को आंख में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आज हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे तो ऐसे तो मैं उनका परिचय का एक वीडियो बना रखा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम सिर्फ अपनी माँ के बारे में बताएंगे, किस तरह का उनका इलाज हुआ और किस तरह का मोतियाबिंद किस लेवल तक पहुंच गया था और उस इलाज के दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी वीडियो इस चीज में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए आपको मिलता है तो उसमें मोतियाबिंद का इलाज फ्री में होता है या पैसे लगते हैं, तो पैसे लगते हैं तो कितना पैसा लगता है वो चीज भी इस वीडियो में आज आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर सर कोई मतलब छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है। बिहार शरीफ में लगभग हमको 10 से 11 साल उनका हो गया है वहां पर जहां पे वो बैठते हैं। और एक बार आप जाइएगा, इतना कम फीस में मुझे नहीं लगता कि कोई बिहार शरीफ में कोई इलाज कर रहा होगा, इतना बेहतर इलाज। क्या कहते हैं ना, किसी काम को अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, हर दिन डेली करते रहिएगा तो उसमें आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा। और जिस चीज में आप कीजिएगा तो उसका रिजल्ट, जिस पे आप मरीज पे आपका वर्क कीजिएगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसी तरह सर का अनुभव बहुत अच्छा है। और एक चीज में बीमारी देखते हैं आंख में तो बता देते हैं इस लेवल का है, तो आप एक बार जाके देखिएगा, मेरे कहने से नहीं, हाँ मेरे कहने से एक बार जाके देखिएगा, आप भीड़ ही देखिएगा तो समझ जाइएगा कि किस लेवल का वो डॉक्टर है। तो देखिए इतना सारा नोट्स बना रखा हूँ, 2-3 पेज पे लिखा हुआ है। वीडियो बनाना कोई अच्छी नहीं है, आसान काम नहीं है, मेरे लिए लगता है, पता नहीं आप लोग के लिए लगता होगा इजी। तो बहुत गर्मी भी है, तो गर्मी भी बहुत है तो पसीना पोंछना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इसमें भी हार्ड वर्क लगता है, एक दिन का कोई काम नहीं होता है। इसमें मैंने नोट्स बनाया है, फिर आपको ये चीज बहुत सारे इसमें एडिटिंग वगैरह होता है, फिर जाके अपलोड होगा। इसमें उन्होंने पढ़ाई किया, वहां पर कुछ दिन उन्होंने इलाज भी किया है और अपने सरकारी जॉब को रिजाइन देकर वो खुद बिहार शरीफ में अपनी सेवा दे रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक में। बहुत ही कम फीस उनका है, मात्र 100 रुपया में वो आंखों का देख रेख करते हैं। बाकी जो उनका लेंस है, लेंस भी बहुत ही कम प्राइस का है, तो लेंस भी मैं आगे बात करूंगा कि लेंस क्या होता है, किस तरह का जो मार्केट में जो लेंस है और सर के पास जो लेंस है, दोनों एक ही सेमी लेंस रहेगा, लेकिन प्राइस में काफी डिफरेंस हो जाएगा। वो चीज को बहुत नोट्स करने वाली बात है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहले क्या बोलते हैं, जो आयुष्मान कार्ड से लोग फ्री का इलाज करने के लिए सोच रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि लोग फ्री के चक्कर में बहुत तेजी से लोग भागते हैं। तो देखिए आयुष्मान कार्ड में मैं यही कहूंगा, मेरी माँ का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, लेकिन उस उम्र के हिसाब से अगर आयुष्मान कार्ड का आप यूज करते तो सही है। जैसे मेरी माँ का अभी लगभग 40 से 45 वर्ष उम्र हुआ होगा, या 50 वर्ष ही मार सकते हैं। तो उसमें उनका सर ने बोला कि नहीं, इसमें अगर पैसे आप लगा देते हैं तो उनका बेहतर क्या बोलते हैं, जो देखने का दृष्टि होगा बहुत अच्छा होगा। और जो सरकार की तरफ से जो मिलता है लेंस वो भी ठीक है, लेकिन अगर उम्र सीमा की बात करें तो 60-65 साल या 70 साल की उम्र में अगर रहें तो आयुष्मान कार्ड को लगाइए, बढ़िया है, उसका भी लेंस सही रहता है। वो आगे के अथी में मैं बताऊंगा। उसमें देखिए आप कितना खर्चा पड़ता है, सरकार आपके पीछे कितना, जैसे कि आयुष्मान कार्ड में पूरा बॉडी का है ना, जो पार्ट्स है, जैसे किडनी है, लीवर है, उसमें सभी को डिवाइड कर रखी है कि हम इतना इतना पैसा इसके पीछे खर्च करेंगे। तो उसी तरह से जो आंख है, आंख में जो मोतियाबिंद का जो इलाज है उसमें सरकार सिर्फ 7,500 रुपये ही देती है। उसमें खाना से लेकर, दवा से लेकर इलाज तक सब कुछ 7,500 में ही क्लियर कर देते हैं। आप ये डॉक्टर के सर के पास नहीं, आप पटना तक भी जाके आप पता कर लीजिएगा, शायद दिल्ली उल्ली में यही सब होगा।
पटना तक मैं पता किया हूँ, 7,500 तक बड़े बड़े हॉस्पिटल में 7,500 तक, 1,000 तक उसमें इलाज करते हैं उससे, और उसमें लेंस वगैरह भी सब होता है, सब उसी के अंदर में ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं किस स्थिति का लेंस होता होगा। तो इसलिए मैंने बताया कि उम्र सीमा के हिसाब से उसको आप लेंस को लगाइएगा तो सही रहेगा। तो आयुष्मान कार्ड में अब फ्री इलाज होता है, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको आयुष्मान कार्ड लेके जाना है, अपना आधार कार्ड, और सर को वहाँ पे जो स्टाफ है सर के पास, वो आपको दिखाना है। बस आपका सर एक दिन चार्ज कर देंगे, अगला दिन आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप घर चले जाइएगा। बना रहा हूँ जो कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो फेसबुक पर जो हमारे के आसपास के लोग कनेक्ट हैं, सर को शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर का परिचय करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाइएगा तो भीड़ इतना रहता है कि आपका नंबर ही आने में बहुत टाइम लगेगा वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मेरे भी एक दोस्त थे, वो बताए थे मुझे कि आप इनके पास चले जाइए, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, आज एक वीडियो बना के सर के लिए डाल दिया जाए। तो एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये खंडक पर है, डॉक्टर कॉलोनी में। किसी से पूछिएगा कि नेत्र के डॉक्टर नीतीश के पास जाना है तो बता देगा कोई। ऐसे भी आपका स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा है और मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ के स्टाफ से आपको बात हो जाएगा, सारा चीज वहाँ बता देंगे। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में बता दिया, आपको एड्रेस बता दिया, और अब मैं लेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। लेंस क्या होता है, जिस तरह से जो आंख आप देख रहे हैं गॉड गिफ्टेड, उसमें क्या होता है लेंस, अगर नेचर की तरफ से जो भगवान ने हमें लेंस दिया है वो समझ लिए उससे क्लियर कुछ नहीं है। और जो लेंस है जो ये डॉक्टर वगैरह लगाते हैं, ये आर्टिफिशियल लेंस होता है, जो कि मानव से बनाया गया लेंस है, और इसी को डॉक्टर साहब जो नेचुरल लेंस होता है उसमें झिल्ली पड़ जाता है। झिल्ली मतलब समझिए कि आप कोई शीशा होता है ना, ऐनक, उसमें देखते कभी कभी धूल पड़ जाता है तो धुंधलापन हो जाता है, तो उसी तरह से आंख में भी एक शीशा लगा हुआ है, उसमें अगर धुंधलापन आ जाता है तो उसको झिल्ली बोलते हैं, और उसी को पुराना वाला जो लेंस होता है उसको निकाल कर नया लेंस लगा दिया जाता है, तो उससे विजन जो हो जाता है क्लियर हो जाता है और दिखने लग जाता है क्लियर। तो वह लेंस है। लेंस भी दो प्रकार के हैं, एक हमारे भारत में बनता है और एक जो बाहर की कंट्री वहां से बनता है। तो उसमें क्या होता है, जो बाहर की कंट्री में होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं उतना कुछ ज्यादा उसमें ज्यादती नहीं है, मतलब कि डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ बाहर के जो कंट्री में जो लेंस बनता है उसका जो क्लियर है विजन है वो काफी अच्छा होता है, उसमें झिल्ली काफी समय के बाद बनता है, उम्र सीमा के हिसाब से होता है, बहुत सारा खान पान की चीज भी है, ये सब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी माँ का एक ऑपरेशन मैंने कराया था दिल्ली में, तो उसमें भी लेंस एक नहीं है कि आप एक डॉक्टर के पास आप लगा दीजिएगा कि भाई हमको लेंस कौन इस आंख में कौन सा लेंस लगा है, वो डॉक्टर से पूछिएगा कुछ साल बाद या कुछ महीने, तो डॉक्टर नहीं बता पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऑपरेशन वगैरह हो गया तो माँ का इलाज हो गया। तो इसमें लेंस में आपका देख सकते हो लेंस है, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा किस तरह का लेंस है, कितना इसका प्राइस पड़ता है। तो सर के पास अगर आप लेंस से लगवाइएगा, इसमें देखिए अगर जो बाहर की कंट्री से है, मैंने जो लेंस लगवाया है क्लेरी IOL का लेंस है, एल्कोन कंपनी का, यही माँ को लेंस हमने लगवाया है। इसमें देखिए अगर उम्र सीमा से आपको जैसे कि कोई भी बीमारी होता है उसका स्टार्टिंग में आप इलाज करवा देते हैं तो समझिए कम पैसे में आपका रिजल्ट बेहतर मिलेगा। मेरी माँ को काफी दिन से मोतियाबिंद था, उन्होंने जब लास्ट स्टेज आ गया, जब उनको नहीं दिखने लगा, सर में दर्द होने लगता है जब लास्ट स्टेज हो जाएगा, तब उन्होंने इलाज कराया। तो उनका जो क्या कहते हैं आज के डेट में तो डिजिटल हो गया, सब कुछ पावर से चेक होता है, तो मशीन जो जब पावर चेक किया जा रहा था तो काफी दिक्कत दिख नहीं रहा था, तो चेक बढ़िया से हुआ नहीं। तो इसमें कहा जाता है क्लियर आई लेंस के बारे में कि अगर इसमें सही समय पे इसको लग जाए तो जिस तरह से बच्चे का एकदम क्लियर विजन होता है ना, जैसे हम लोग का क्लियर विजन है, अभी सब कुछ दिखता था एकदम चावल से, एकदम जो हल्का हल्का जो उसमें कंकड़ उंकड़ होता है सब चुन जाते हैं ना, उसी कारण से। अभी माँ को मैं आंख बनाया हूँ तो एक पास में नजदीक वाला है, कंकड़ वगैरह चुनने में उस चश्मा को लगाना पड़ेगा तभी चुन पाएंगे वो। तो ये इस लेंस को लगाया, बहुत अच्छा लेंस है, इसके बारे में यही कहूंगा कि अगर सही समय पे आपको लेंस लग जाता है और कम पैसे में मात्र 24,000 में लेंस लगता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सर ने लगाया और नाइट और रेड में इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, अभी तक तो दिक्कत नहीं हुआ है। देखिए थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां इकट्ठा किया हूं। अगर आपके घर में किसी कार को दिक्कत है तो जरूरी से वीडियो को थोड़ा सा टाइम देकर देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफी जानकारी देखने को मिलेगा। माँ को
माँ का ऑपरेशन कैसे हुआ आँख का मोतियाबिंद का, वो मैं बताता हूँ। जिस दिन हम लोग गए उस दिन डॉक्टर साहब ने चेक किया तो बोले कि बहुत पक गया है, पीक लेवल पे हो गया है। अगर ज़्यादा ही और भी लेट करते तो समझिए कि वो पक के फट जाता तो और गंभीर स्थिति हो जाता। तो हम लोग जिस दिन गए थे तो बोले कि बहुत पीक लेवल पे है, तो उसने सर ने बोला कि ऑपरेशन कराना है, तो बोले हाँ सर करवाना तो है। तो उन्होंने 2-3 ड्रॉप दिया और ड्रॉप बोले कि इसको आज आप डाल लीजिए और कल सुबह मॉर्निंग में आइएगा। तो हम लोग ने जैसे बताया तो 2-3 ड्रॉप उसको लगातार डालते रहे और अगले दिन फिर नेक्स्ट हम लोग 9-10 बजे सर के पास पहुंच गए। फिर सर ने ऑपरेशन इसका ऑपरेशन 10 से 15 मिनट में होता है मैक्सिमम, हार्डली मैंने देखा है। मशीन भी आपको मैं दिखा दूंगा। ड्रेस में पहन के अंदर गया था, मुझे जाने दिया था क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता हूँ, इसलिए हमको सर अंदर ले गए थे कि आज के ज़माना में डिजिटल युग से कैसे ऑपरेशन होता है आँख के, तो लोगों को बताने के लिए मैंने अंदर गया था। मात्र समझिए मोतियाबिंद का इलाज 10 से 15 हार्डली हो जाता है। तो माँ को पीक लेवल पे था। तो देखिए मैं हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी बीमारी हो तो उसको ज़्यादा देर लेट ना करें, जल्द से जल्द आप उसका इलाज करवाएं, ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। माँ का लेट होने के कारण से इसमें एक छोटा सा नीडल था, उसमें ज़्यादा नीडल बड़ा नहीं था, समझिए इतने ही 1 इंची का होगा, उसमें थेथर करने के लिए आँख के बगल में इसमें लगाया गया था। तो कुछ उसमें माँ को पेन भी हुआ था उसमें। अगर वो माँ को अगर उसी आँख में जिसमें मोतियाबिंद था दिखता तो उसमें शायद उसमें नीडल लगाने की जरूरत नहीं, सुई लगाने की जरूरत नहीं थी। सुई इसलिए लगाया जाता है कि उस पार्ट्स को, उस एरिया को जहाँ पे क्या बोलते हैं उससे थेथर कर दिया जाए, ताकि जो उसमें झिल्ली पड़ा है उसको साफ से क्लियर करके निकाल दिया जाएगा, इसलिए लगाया जाता है। फिर माँ अंदर गई, फिर 10-15 मिनट में उनका ऑपरेशन हो गया। फिर वो दिन बोले डॉक्टर साहब कि आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि आप गाड़ी से जाइएगा, स्कूटी से जाइएगा तो हवा हाथ में लगेगा तो दिक्कत हो सकता है। अगर तो इसलिए मैं उस दिन वहाँ रुक गया। फिर नेक्स्ट दिन सर ने उनको दवा लिख कर वगैरह देकर छुट्टी कर दिया। फिर बोले कि आप शायद 1 सप्ताह बाद ही आने के लिए बोले, लगता है 1 सप्ताह के बाद फिर वहाँ डॉक्टर साहब के पास गए। वहाँ जिस दिन से आँख बना के आई तो शायद मैं शुरू दिन 1 या 2 दिन मैं खाना बनाया था। एक दिन मतलब समझिए जिस दिन आए थे उस दिन और उसके अगले दिन समझ लीजिए घर का काम एक जेंट्स को करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं खाना बनाना भी समझ लीजिए बहुत हार्ड वर्क है। और सभी जीवन में हमको लगता है हार्ड वर्क है, चाहे वो एक औरत कर रही है या कोई पुरुष कर रहा है। घर का काम पुरुष कर रहा है उसके लिए वो हार्ड काम है, और घर का जो खाना बना रही है, एक खाना भी अगर आपको सही ढंग का नहीं मिलेगा तो देखते हैं ना कि चिड़चिड़ापन मन हो जाता है, गुस्सा मन हो जाता है। तो खाना भी बनाना बहुत आज के डेट में हमको लगता है बहुत हार्ड काम है। तो इसीलिए भगवान ने सबको डिसाइड करके दिया है कि आप ये खाना बनाइए, आप ये काम कीजिए। तो 1.5 महीना माँ ने खाना भी बनाया और घर का काम, बस चूल्हे पे खाना नहीं बनाती थी, जो क्या बोलते हैं ना कि लकड़ी पे खाना बनाना, वो नहीं बनाई थी। बाकी सर घर का सारा काम उन्होंने किया था उस 1.5 महीना के 1 सप्ताह के अंतराल भी। डॉक्टर साहब बोले थे कि 2-3 दिन उनको भाप नहीं लगना चाहिए आँख पर, फिर भी माँ ने आँख बचा कर गैस पे खाना बनाया और अपना आँख को उन्होंने रिकवरी कर लिया था। एक दिन मेरे से मिस्टेक हो गया था, 1 सप्ताह के बाद ही जब इलाज करवा के लाए थे माँ को, तो मैं ड्रॉप खुद डालता था। तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ मिक्सचर रखा रहता है डिब्बा का डिब्बा, तो मिक्सचर मैंने खा लिया और हाथ धोया नहीं, तो उसी से मैंने माँ का आँख का ड्रॉप डाल दिया। उसी में से जो मिक्सचर का जानवर करते तीतापन रहता है वो आँख माँ के कान में चला गया। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया, तो कैसे कैसे वो ड्रॉप को डालें। तो माँ बोली कि फिर उस दिन तो 1 आध घंटा परेशान रह गई, 1-2 घंटा। फिर सुबह बोली कि नेक्स्ट मुझे आराम है, जो नहीं डॉक्टर साहब के पास जाना है, ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको ड्रॉप, अगर माँ कोई घर पे आपके बना के आती है तो आप हाथ को धो के बढ़िया से क्लियर करके पोंछ कर तब ड्रॉप डालिए। 1.5 महीने के बाद डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने, डिस्प्ले पे होता ही, आप जाइएगा आपके डॉक्टर के पास तो बोलेंगे कि डिस्प्ले पे ABCD है या कुछ जानवर का फोटो है, उसको बोलेंगे देखिए पहचानिए क्या है, छोटा साइज, स्मॉल बड़े अक्षर छोटे अक्षर करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा अक्षर क्या है, तो उससे पता चलेगा कि आपका विजन कितना क्लियर हुआ है। तो उस तरह से माँ रीड कर रही थी। तो माँ तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो डॉक्टर साहब बोले कि आपको दोनों में से किस में से साफ आपको दिख रहा था। मम्मी बोल रही है दोनों में दिख रहा है। तो समझ सकते हैं अगर हम लोग के एज में किसी का आँख में दिक्कत होगा तो बता सकता था कि क्या किस तरह से कौन में बढ़िया दिख रहा है। तो माँ लगता है कि शायद दिल्ली में बनाई थी, तो वहाँ लगता है कि 4-5-6 हज़ार रुपया, शायद 8 हज़ार रुपया वहाँ पर खर्चा हो ही गया। तो वहाँ पर लगता है कि कम प्राइस वाला लेंस उसमें लगा था। तो अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मोतियाबिंद क्यों होता है। मोतियाबिंद इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें तो देखिए आपका जनरेशन वाइज भी हो सकता है या आपका खान पान में भी हो सकता है,
काफ़ी समय मोबाइल देखने से भी हो सकता है, बहुत सारी समय क्यों हो जाता है कि कैसे हो जाता है इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जब भी हो जाए, और मोतियाबिंद का बिना ऑपरेशन का कोई इलाज ही नहीं, दावा इसका कुछ बना ही नहीं है। मोतियाबिंद हुआ स्टार्टिंग में तो कुछ दिन आपका चल सकता है, कुछ दिन के बाद आपको ऑपरेशन जल्द करवाना ही पड़ेगा। इसका बताऊँ आँख के बारे में, माँ को चश्मा मिला, मैं चश्मा दिखाता हूँ आप लोग को, डब्बा सहित वहाँ पे हमको मिला था ये चश्मा, माँ को मिला था। आँख बनाने के बाद डॉक्टर पावर चेक करके माँ को उस पर जो उनका पर्ची होता है उस डॉक्टर साहब ने चश्मा सजेस्ट किया था। तो इस चश्मा के बारे में देखिए, चश्मा है। तो चश्मा को बचपन में क्या होता था ना, बचपन का जो क्या कहते हैं, बचपन का उम्र गजब का ही था। बचपन में हम लोग माँ का चश्मा मिल जाए, किसी का भी चश्मा मिल जाए तो शौक से लगा लेते थे। तो लगाना नहीं चाहिए। अब देखिए मैंने अभी नहीं लगाया इसको। तो क्या होता था ना, इसमें पावर रहता है ना, आप लगाइएगा ना तो आंख में झिलमिला जाएगा, धुंधला टाइप का कुछ देर के लिए हो जाएगा। तो पावर है, तो जिस तरह का सबका पावर अपना अपना होता है ना, क्योंकि इसमें पावर माँ का चेक करके दिया गया है उतना उतना ही पावर का, तो दिक्कत तो होगा। हम लोग का तो क्लियर विजन है, तो चश्मा लगाने की जरूरत है। तो चश्मा का बता देते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें एक दो प्रकार का चश्मा होता है। एक तो प्लेन होता है जो कि काफी सस्ता होता है, वो 230 रुपया में आपको मिल जाएगा। शायद कुछ ऊपर रेट भी हो सकता है, वहां पर जो बताया गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो कहीं कहीं भी रेट ऊपर नीचे हो सकता है। और आपका एक चश्मा होता है यूवी रेज कहते हैं। यूवी रेज जैसे कि अल्ट्रा वाइट रेज होता है ना, मोबाइल से देखते हैं उससे निकलता है, वहां पर बताया जाएगा। तो मोबाइल अब जब भी देखें तो इस चश्मा को लगा के देखना है। तो समथिंग चश्मा को मेरा क्या बोलते हैं इसमें, इसका शीशा का और ऊपर जो होता है ना इसका स्टैंड वगैरह उसको, और यूवी रेज का इसका 800 रुपया हमको 900 रुपया समथिंग 900 रुपया पड़ गया था इसमें। तो चलिए, और आप एक चीज और आप लोग के मन में सवाल हो रहा होगा कि जैसे कि मैं कोई लेंस लगाया, या इंडियन लेंस लगाया, विदेशी बाहर की कंट्री का लेंस लगाया, उसमें झिल्ली पड़ जाता है। ये नहीं है कि आपका एक बार मोतियाबिंद वो ऑपरेशन करा दिए और फिर हाथ में धुंधलापन नहीं दिखेगा, दिखेगा। फिर से आप सही से खान पान नहीं कीजिएगा, सही से मोबाइल ज्यादा देखिएगा तो फिर से धुंधला पड़ सकता है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, फिर से दोबारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है। उसमें जो झिल्ली पड़ा है उसका एक और मशीन आया है, मात्र उससे मतलब 1 से 2 मिनट में उस झिल्ली को क्लियर कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है मशीन से, फिर आप फिर से देख सकते हैं। तो चलिए, हमको तक मेरा जानकारी जहां तक था इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाया, काफी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मन में कोई भी अभी तक सवाल है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं फिर से एक डॉक्टर साहब से फिर नेक्स्ट कभी हम बिहार सिर्फ जाएं तो फिर से कोई एक नए वीडियो के साथ सर के साथ आए और आप लोग के लिए एक वीडियो बना के दें। तो इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिए, और चैनल को भी थोड़ा शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो, ताकि हमारा भी जो फैमिली बढ़े, ताकि हम इस पर रेगुलर वीडियो बनाते रहें। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।